वीवर्स, ये सोल्जर लड़ाई के दौरान मारा जाता है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी ने उसके बॉडी पर काफी एक्सपेरिमेंट किए और उसे वापस जिंदा भी कर दिया। अब उस सोल्जर के पास बहुत सारी पावर्स आ गई थी, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और हीलिंग पावर। वो कंपनी तो इसी तरीके के सोल्जर्स पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें अलग अलग एबिलिटीज प्रोवाइड कर देती थी, लेकिन उन सोल्जर्स को ये नहीं पता था कि वो कंपनी वाले उन्हें गुमराह कर रहे थे। तो अब देखना है कि वो पावरफुल सोल्जर्स की टीम कैसे टेक्नोलॉजी के इतने बड़े जाल से बाहर निकलती है और क्या वो इस लड़ाई में जिंदा भी बच पाएंगे कि नहीं, ये जल्दी से पता करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक अमेरिकन सोल्जर रे दिखाया जाता है, जिसे मिलिट्री वालों ने एक रेस्क्यू मिशन पर भेजा था, क्योंकि रे इतना चालाक और निडर था ना कि वो किसी भी कंडीशन में सरवाइव करना जानता था। रे ने तो उन दुश्मनों को मारकर अपना मिशन कंप्लीट भी कर लिया था और अब वो काफी टाइम बाद छुट्टी लेकर अपनी पत्नी से मिलने जाता है। रे अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और अब वो दोनों ये मोमेंट को एक साथ काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। रे जब अपने होटल में उठता है तो उसे वहाँ पर उसकी वाइफ नहीं दिखाई देती। तब रे को एक पेपर मिलता है जिसमें उसकी पत्नी ने लिखा था कि वो थोड़ी देर में आ जाएगी। तो रे भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और बाथरूम में चला जाता है, लेकिन तभी रे को एहसास होता है कि उसके कमरे में जरूर कोई है। रे पर अचानक से कुछ अनजान लोग हमला कर देते हैं। अगर वो लोग रे पर सामने से हमला करते ना तो रे उन्हें पकड़ पकड़ कर मारता, लेकिन वो लोग तो लगातार रे के पीछे से हमला करते जा रहे थे और अब वो लोग रे को एक इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे कि वो बेहोश हो गया था। थोड़ी देर बाद जब रे अपनी आंखें खोलता है तब वहाँ पर उसे एक्स नाम का टेररिस्ट दिखाई देता है और ये उन्हीं टेररिस्ट के कम्युनिटी से था जिन्हें की रे ने अपने पिछले मिशन में खत्म किया था। एक्स तो लगातार रे से पूछता रहता है कि उनके अड्डों की इन्फॉर्मेशन उसे कैसे मिली, पर रे उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है क्योंकि रे को सच में कुछ भी नहीं पता था। और अब एक्स ने थोड़ी सी चालाकी दिखाई, उसने रे की पत्नी को भी पकड़ लिया था और अब रे ने अगर उसे सब कुछ नहीं बताया ना तो एक्स उसकी वाइफ को मार देगा। तब रे काफी डर गया था और वो एक्स को सिर्फ इतना बताता है कि उन्हें सिर्फ ऊपर से ऑर्डर्स मिलते थे, टेररिस्ट की एक्चुअल इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती थी ये रे को बिल्कुल पता ही नहीं था। पर अब एक्स ने गुस्से में आकर रे की वाइफ को एक ही झटका देकर मार दिया था। रे इस बात से काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है क्योंकि वो अपनी वाइफ से इतना प्यार जो करता था और अब उसे एक्स पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अगर सच में उस टाइम पर रे के हाथ खुले हुए होते ना तो वो एक्स की बूटी बूटी अलग कर देता, लेकिन अब एक्स ने एक बंदूक की मदद से रे को भी जान से मार दिया था। कुछ टाइम बाद जब रे आंखें खुलता है तो वो अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है। उसके बॉडी पर तो कई सारे वायर्स लगे थे जिससे कि वो तुरंत निकालकर बाहर जाना चाहता था, पर तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम केटी था। वो रे को शांत कराती है और उसे बताती है कि वो एक लेबोरेटरी में है। तभी उस जगह पर वहाँ के एक डॉक्टर आ गए थे जो रे को सब कुछ बताता है कि वो आखिर यहाँ पर क्या कर रहा था। दरअसल इस डॉक्टर की एक प्राइवेट कंपनी थी जिसमें कि ये राइजिंग स्पिरिट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे थे, यानी कि जो भी सोल्जर्स जंग में घायल हो जाते थे या फिर उनका कोई भी बॉडी पार्ट काम नहीं करता था तब उनकी कंपनी उन सोल्जर्स को ठीक करने के लिए अलग अलग टाइप की मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते थे। पर वो डॉक्टर रे को बताता है कि आज तक उन लोगों ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे उनमें से रे के बॉडी पर उनकी टेक्नोलॉजी ने काफी ज्यादा असर दिखाया है, लेकिन रे को अभी भी कुछ समझ ही नहीं रहा था। तब जाकर वो डॉक्टर रे को भरोसा दिलाने के लिए उसे एक जगह पर लेके जाते हैं जहाँ पर जैक नाम का सोल्जर था। एक बहुत ही घमासान लड़ाई में जैक के दोनों पैर कट चुके थे, लेकिन उनकी कंपनी ने इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके जैक के लिए आर्टिफिशियल पैर बना दिए थे जिससे कि वो अब इंसानों से भी तेज भाग सकता था। वहाँ पर एक और सोल्जर था जो कि देख ही नहीं पाता था, लेकिन उन लोगों ने उसे भी आर्टिफिशियल आंख लगाकर ठीक कर दिया था। केटी जो रे से पहली बार मिली थी उसके पानी में डूबने की वजह से उसके सांस लेने वाली गले की नली एकदम से बंद हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने केटी पर भी एक्सपेरिमेंट करके उसके लिए एक ऐसा डिवाइस बना दिया था जिससे कि वो अब आसानी से सांस ले पा रही थी। अब केटी तो उस एनवायरनमेंट में भी सांस ले सकती थी जिसमें कि इंसान एक सेकंड भी टिक नहीं पाएंगे, लेकिन रे कहता है कि इन सभी से मेरा क्या रिलेशन। पर तभी डॉक्टर रे के हाथ पर वार कर देते हैं जिससे कि रे का खून निकलता है, पर अगले ही मोमेंट में उसका वो घाव एकदम से ठीक हो जाता है। दरअसल रे के बॉडी में उसके ब्लड के साथ साथ बायोमैकेनिकल ट्रांसमीटर्स भी थे जो कि उसके बॉडी पर लगी हुई चोट को लगातार ठीक करते रहते थे, जिससे कि अगर रे पर कोई भी वार करेगा ना तो उसके पास ये पावर्स थी कि वो अपने आप को हील कर सकता था। लेकिन रे को तो अपने बारे में कुछ भी याद ही नहीं आ रहा था और वो पूछने लगता है कि वो यहाँ पर कैसे आया। डॉक्टर रे को बताता है कि वो कुछ ही दिनों पहले मर चुका था, तो उन लोगों ने मिलिट्री वालों से कहकर रे के बॉडी को खुद ही रख कर उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे जिससे कि अब रे उस कंपनी के लिए काम करने वाला था। उस डॉक्टर का तो बचपन में हाथ ही कट गया था, लेकिन उसने खुद के लिए भी एक आर्टिफिशियल हाथ बना लिया था जो पूरे 10 आदमियों की पावर रखता था। पर अब रे काफी थक गया था क्योंकि वो इतने दिनों बाद जो उठा था। रे तो
अपने रूम में आराम करने चला जाता है। आराम करने के बाद जब रे उठता है तो उसे अपने बॉडी में कुछ चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। वो तो अंदर से अपने आप को काफी पावरफुल महसूस कर रहा था, इसीलिए जब वो एक पंचिंग बैग पर मारता है तो वो एक ही बार में पूरा फट गया था। तो रे वहाँ पर मारने के बजाय एक दीवार पर पंच मारने लगता है। वो दीवार भी देखते देखते एकदम से टूट गई थी, यानी कि रे के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वो पूरे के पूरे सक्सेसफुल हो गए थे और अब रे के पास सुपर ह्यूमन स्टेमिना भी आ गया था। इसके बाद रे किटी के पास चला जाता है और वो दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक पीते हैं। वहाँ पर एक गाना बज रहा होता है और ये गाना उस जगह भी बज रहा था जब उन टेररिस्ट ने रे की वाइफ को मारा था। इसी बात से रे को कुछ याद आने लगता है और धीरे धीरे उसे ये सब पता चल जाता है कि उसकी वाइफ को किसने मारा था और वो उसे कहाँ पर मिलेगा। तो रे काफी गुस्से में शहर की तरफ निकल पड़ता है एक्स और उसके आदमियों को खत्म करने के लिए। रे बिना बताए लैब से बाहर आ गया था, इसीलिए डॉक्टर रे से ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं और उसे समझाते रहते हैं कि उसके पास जो पावर्स हैं उन पर अभी भी टेस्टिंग करना बाकी है, क्योंकि रे की शक्तियाँ इतनी बढ़ गई थी ना कि वो शहर में तबाही भी मचा सकती थी। पर रे डॉक्टर से कहता है कि उसे अपना एक आखिरी काम करना था। रे को शहर तक जाने के लिए एक एरोप्लेन की जरूरत थी, लेकिन उसे उड़ाना नहीं आता था। अब यहाँ हमें रे की एक और पावर के बारे में पता चलता है। रे ने तो उस एरोप्लेन के मैनुअल को एक ही बार में पढ़ लिया था और वो पूरा का पूरा उसके दिमाग में छप गया था, यानी कि उस एक्सपेरिमेंट में रे का दिमाग भी 100 गुना तेज हो गया था और अब तो वो एरोप्लेन को पायलट से भी अच्छा उड़ाने लगता है। रे अब शहर में पहुंच गया था। उसने तो अपने दिमाग से सभी कंप्यूटर्स हैक कर दिए थे और एक्स को इतने बड़े शहर में आसानी से ढूंढ निकाला था। वहाँ डॉक्टर तो एकदम कंफ्यूज थे कि आखिर रे ने ये सब कैसे किया। तब उसके असिस्टेंट बताते हैं कि रे ने पूरे सिटी में सभी कार्स को स्कैन किया जिसमें एक्स की कार उसे मिल गई। एक्स यहाँ पर अपने लोगों के साथ एक टनल में जा रहा होता है, पर तभी वहाँ रे आ गया था जो अपनी सुपर पावर्स का यूज करके एक्स के सभी लोगों को मारता रहता है। रे ने तो इतने बड़े ट्रक और कार्स को एक ही बार में खत्म कर दिया था और अब बारी थी एक्स की। रे तो अभी भी याद आता है कि एक्स ने उसकी वाइफ को कैसे मारा था और अब रे भी एक्स को मारकर अपना बदला ले लेता है और वहाँ से एक सुपर हीरो की तरह चला जाता है और अब रे अपने साथियों के साथ वापस आ जाता है। उसके टीममेट तो सारे सबूत मिटाने में लग गए थे क्योंकि गवर्नमेंट वाले इन सबूतों का यूज करके उन तक पहुंच सकते थे। रे की एनर्जी अचानक से कम हो गई थी क्योंकि उसके बॉडी में जो ट्रांसमीटर्स थे ना, रे ने उनकी पूरी पावर्स यूज कर ली थी। इसीलिए केटी रे को वापस लैब में जाने के लिए कहती है ताकि वो उसके बॉडी के ट्रांसमीटर्स को चेंज कर सके। जैक लेबोरेटरी में ही रे का चेकअप करते रहता है। तब जैक रे को बताता है कि उसने डॉक्टर के कहने पर ही ये सब किया था। दरअसल वो लोग रे के दिमाग में अलग अलग बातें डालते थे जो उसके लिए एक मिशन की तरह होता था और अपने मिशन और यादों के मुताबिक वो लोगों को मारता है। एक्स जिसने रे की वाइफ को मारा था वो टेररिस्ट था ही नहीं। दरअसल ये सारी बातें रे के माइंड में डाली गई थी कि उसकी वाइफ को एक्स नाम के आदमी ने मार दिया था, तो अब उसे एक्स को खत्म करना है और हर बार रे के दिमाग में वो सारी बातें चेंज कर दी जाती थी। इन सारी चीजों के पीछे वो डॉक्टर ही था जो अपने दोस्तों को जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट पर काम किया था उन्हें मरवाना चाहता था। तो इसीलिए वो रे के दिमाग में एक ऐसा प्रोग्राम फिट कर देता था जिसमें कि वो उन आदमियों को अपना दुश्मन समझ लेता था और उन्हें जाकर खत्म भी कर देता था। डॉक्टर ये सब इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये टेक्नोलॉजी किसी के भी हाथ लगे। वो तो गवर्नमेंट वालों को भी ये टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहता था, इसीलिए अब वो उन सारे लोगों को खत्म कर रहा था जो इस टेक्नोलॉजी के बारे में जरा भी जानते थे। और अब डॉक्टर रे के दिमाग में एक नया मिशन डालता है जिसमें कि उसे निक नाम के एक आदमी को खत्म करना था जो डॉक्टर के साथ ही काम किया करता था। रे निक को खत्म करने के लिए निकल गया था, पर ये बात कैसे भी करके निक को पता चल गई थी और वो अपने प्रोग्रामर जिसका नाम वेगन्स था उसे सारा डेटा लेकर जाने के लिए कहता है। पर तभी रे वहाँ पर आ गया था, लेकिन जैसे ही वो निक पर हमला करने जाता है वीगन्स वहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फैलाता है जिससे कि रे के अंदर के ट्रांसमीटर एकदम से बंद हो जाते हैं और उस शहर की पूरी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। रे जिस सर्वर से जुड़ा हुआ था वो भी बंद हो गया था जिसकी वजह से डॉक्टर रे को ट्रैक भी नहीं कर पा रहे थे। वो तो अब काफी परेशान हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब रे अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने सामने वीगन्स को देखता है। वीगन्स रे को बताता है कि डॉक्टर सिर्फ उसका यूज कर रहा था, वो उसके दिमाग की मेमोरीज को मिटाकर नए मेमोरीज डाल देता था और रे उन्हीं मेमोरीज के अकॉर्डिंग उन सारे लोगों को मारता था। रे को भी थोड़ा थोड़ा याद आने लग जाता है कि हर बार उसके वाइफ के कातिल बदलते रहते थे और वो सब एक प्रोग्राम था जिन्हें रे लगातार खत्म करते आ रहा था, यानी कि रियल लाइफ में रे की वाइफ मरी नहीं थी। अब तो रे पूरी तरीके से समझ गया था कि डॉक्टर उसे गुमराह कर रहा था। रे अपनी वाइफ से मिलना चाहता था पर वीगन्स रे को ऑटोमेटिक कार ले जाने के बजाय मैनुअल कार ले जाने की एडवाइस देता है क्योंकि ऑटोमेटिक कार की मदद से डॉक्टर उसे ट्रैक कर सकता था। इसीलिए रे मैनुअल कार में बैठकर अपनी पत्नी के पास निकल जाता है, पर जब वो उससे मिलता है तो काफी देर हो चुकी थी। उसकी वाइफ ने तो दूसरी शादी कर ली थी और उसकी एक छोटी सी बच्ची भी थी। ये जानकर रे को काफी गुस्सा आता है और वो तो अंदर से एकदम टूट गया था क्योंकि इतने साल वो अपने वाइफ से दूर रहा और अब वो डॉक्टर को जान से मारना चाहता था क्योंकि
क्योंकि डॉक्टर ने रे को सालों से अपने पास रखा था और उस पर अपने फायदे के लिए लगातार एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन अब डॉक्टर को पता चल गया था कि रे उसे खत्म करने आ रहा है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जैक और उस सोल्जर को भेजता है जिसकी आंखें एकदम आर्टिफिशियल थी। वो उन दोनों से रे को पकड़ कर लाने के लिए कहते हैं और अब वो दोनों निकल पड़े थे रे पर हमला करने के लिए। रे कैसे भी करके उनसे बचता रहता है और उन्हें काफी टक्कर भी देता है, पर जैक और वो सोल्जर कैसे भी करके रे को बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं। अब जैक को डॉक्टर के लेबोरेटरी में लेके आया जाता है और वो तो उसके दिमाग की सारी मेमोरीज को डिलीट कर रहे थे। उसके दिमाग में एक नया मिशन डाला जाता है जिसमें कि उसे वीगन्स को खत्म करना था, क्योंकि वो भी डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत कुछ जान चुका था। यहाँ केटी को काफी बुरा लग रहा था क्योंकि वो और बाकी सोल्जर्स इस एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पर खुद ही आए थे, लेकिन रे को तो डॉक्टर ने यहाँ पर जबरदस्ती कैद किया था। इसीलिए अब केटी वीगन से मिलती है और डॉक्टर के उस टेक्नोलॉजी को खत्म करके रे को आजाद करने का प्लान बनाती है। केटी किसी भी एनवायरनमेंट में सांस ले सकती थी, इसीलिए वो डॉक्टर के पास आकर स्मोक फैला देती है और अब वो उस सर्वर रूम में आ गई थी जहाँ पर उस नई टेक्नोलॉजी का पूरा डेटा इकट्ठा था। केटी उस जगह को पूरी तरीके से ब्लास्ट कर देती है और उसने अब पूरे डेटा को करप्ट कर दिया था। री जब लेबोरेटरी से बाहर आता है तब उसके ऊपर जैक और वो सोल्जर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते इन तीनों के बीच एकदम घमासान लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, पर टाइम जैसे जैसे बीत रहा था रे के बॉडी की पावर्स और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी और उन्हीं पावर्स का यूज करके रे उन दोनों पर भारी पड़ता रहता है। अब रे ने उन दोनों सोल्जर्स को खत्म कर दिया था। इसके बाद बारी थी डॉक्टर की, तो रे डॉक्टर की तरफ एकदम गुस्से से देखकर जाने लगता है। डॉक्टर के पास बहुत ही खतरनाक हथियार थे जिससे कि वो रे पर लगातार फायर करते रहता है, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों से रे पर कुछ भी असर ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके बॉडी में इस तरीके का प्रोग्राम था ना कि वो किसी भी कंडीशन में अपने बॉडी को हील कर सकता था। लेकिन हर बार रे की थोड़ी सी पावर्स कम हो जाती थी। वीगन्स रे को इन्फॉर्म करता रहता है कि उसकी पावर्स बहुत कम बची है और अगर रे ने अपनी और थोड़ी पावर्स का यूज किया ना तो वो एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन रे वीगन्स की बात बिल्कुल नहीं मानता और डॉक्टर के सामने जाकर एकदम से खड़ा हो जाता है। रे ने अपने हाथ में ही एक बॉम्ब रखा था जिससे कि वो वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है और उस धमाके में डॉक्टर के साथ साथ रे भी डिस्ट्रॉय हो गया था। कुछ टाइम बाद जब रे अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को एकदम जिंदा पाता है। दरअसल वीगन्स ने रे के बॉडी के टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा एडवांस कर दिया था, साथ ही उसके बॉडी के बायोमैकेनिकल ट्रांसमीटर्स भी अपडेट कर दिए थे, यानी कि अब रे पहले से भी काफी पावरफुल हो चुका था और अब रे अपनी बाकी की लाइफ हैप्पीली जीने लगता है। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो इन सारी पावर्स का यूज दूसरों की मदद करने में यूज करेगा और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।